मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम आपके रूबरू हाज़िर हुए हैं क़वाइद लेकर। उर्दू क़वाइद आपके निसाब में, आपके चैप्टर में जो क़वाइद आने वाले होते हैं, हम उन तमाम क़वाइद पर बहस करेंगे यके बाद दिगरे। आइए आज हम शुरुआती लेकर आए हैं। आज हम आगाज़ करते हैं क़वाइद को कि क़वाइद किसे कहते हैं, फिर क़वाइद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, फिर जुमले किसे कहते हैं, फिर हरूफ किसे कहते हैं और अलिफ से या तक के हरूफ को क्या कहते हैं। हम इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। आइए मुख्तसर तौर पर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। अब आइए उर्दू क़वाइद, जिसे उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं उर्दू ग्रामर कह लीजिए, क़वाइद कह लीजिए या हिंदी में व्याकरण कहिए, सबका एक ही माना होता है, ग्रामर या क़वाइद। क़वाइद किसे कहते हैं? क़वाइद किसे कहते हैं देख लीजिए। क़वाइद किसी भी ज़बान को, किसी भी लैंग्वेज को सही बोलने और लिखने के लिए उस ज़बान का उसूल जानना ज़रूरी है। किसी भी ज़बान को सही लिखने और बोलने और के लिए उस ज़बान का उसूल जानना, उस ज़बान का कायदा जानना, कानून जानना ज़रूरी है। उसी को कायदा कहते हैं। और ये क़वाइद क्या है? कायदा की जमा है। क्या है? कायदा की जमा क्या है? क़वाइद। उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। आपके ऑब्जेक्टिव में ये आता है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जाता है कि उर्दू क़वाइद को कितने हिस्सों में बांटा गया, उर्दू क़वाइद के कितने हिस्से हैं। तो आप क्या कहेंगे? उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। अब कौन कौन से हैं देख लीजिए। इल्म हिजा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज़। इल्म हिजा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म बलागत और इल्म उरूज़। ये 5 हिस्सों में उर्दू क़वाइद को तकसीम किया गया है। ये तो आप समझ लिए होंगे कि क़वाइद किसे कहते हैं। उसके बाद क़वाइद को कितने हिस्सों में बांटा गया है, आप ये भी समाप्त कर लिए होंगे कि 5 हिस्सों में। आप इसे नोट कर ले, अपने कॉपी में लिख ले और याद कर ले। अब हम आते हैं बिल्कुल शुरुआत से, अलिफ से या तक के, अलिफ बा पा से या तक यानी आखिरी तक, अलिफ से या तक के हरूफ को। अगर ये हर्फ है, ये क्या है? हरफ है। अलिफ क्या है? एक हर्फ है। बा क्या है? एक हर्फ है, जिसे हम इंग्लिश में करते हैं लेटर। ए बी सी डी अगर अलग अलग होता है, इसे हम लेटर कहते हैं। और ए से जेड तक के हम क्या कहते हैं? उन लेटर को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। उस लेटर को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। उसी तरह हम उर्दू में अलिफ, बे या बा, पे से या तक यानी अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, सौद, ज़ाद, ते, ज़ो, ऐन, गैन, फ़ा, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। यानी इस हरूफ को, यानी जब हरूफ ये हर्फ की जमा है, क्या है? अगर एक है, अलिफ एक हर्फ है, बा एक हर्फ है, पा एक हर्फ है, इसी तरह से अलिफ से या तक ले लें तो ये कितने हरूफ हो जाते हैं, कितने हर्फ हो जाते हैं? तो ये हरूफ क्या है? हर्फ की जमा है, हरूफ। तो अलिफ से या तक हम क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिफ बा पा से या तक के हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी। जिस तरह से इंग्लिश में ए से जेड तक को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। उसी तरह हम उर्दू में अलिफ से या तक को क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी। और ये हर्फ की जमा है, जिसे हम हिंदी में अक्षर कहते हैं। एक अक्षर कहते हैं। क, ख, ग, ये क्या है? अक्षर है। अगर इसको हम मिला दें तो क्या हो जाता है? वो शब्द हो जाता है। अब हम देखिए
और हुरूफ तहज्जी कितने हैं? अगर ये पूछा जाए कि हुरूफ तहज्जी कितने हैं तो आप क्या कहेंगे कि कुल मिलाकर के 52 है। अब इस हुरूफ को दो हिस्सों में बांटा गया है, हुरूफ मुफरद और हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुफरद 37 है और हुरूफ मुरक्कब 15 है। कुल 52 है या 51 है। अगर आपके ऑब्जेक्ट में आ जाए कि हुरूफ मुफरद हुरूफ तहज्जी कितने हैं तो क्या कहेंगे आप? 51 या 52। अगर दोनों होगा तो फिर आप 52 पर लगाएंगे और 51 होगा तो फिर आप 51 पर लगाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मैं बता दिया हूँ ज़िमरन, चाहे वो इंटर वाले हो, चाहे 12 वाले हो, चाहे 10th वाले हो, ये दोनों के लिए कामयाबी की चीज़ है। इसे आप नोट कर लें, इसे आप इग्नोर ना करें। हुरूफ तहज्जी कितने हैं? तब 52, जिसमें से दो हिस्सों में बांटा गया है। हुरूफ मुफरद 37 है और हुरूफ मुरक्कब 15 है। हम इस चीज़ को समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं लफ्ज़ और उसकी किस्में। लफ्ज़, अगर एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़। क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। अगर वो अलग अलग होता है तो वो हर्फ होता है, वो हरूफ होता है। लेकिन जब अगर किसी के साथ मिल जाए, जैसे अलिफ है, अलिफ से मिल गया, अलिफ में अगर बे मिल जाए तो क्या हो गया? ये अब हो गया। क्या हो गया? ये अब हो गया, क्योंकि ये दोनों हर्फ मिल गए हैं। इसी को अब अलग अलग लिखते हैं तो हर्फ होता है, लेकिन जब हम मिला देते हैं उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। तो लफ्ज़ और उसकी किस्में, लफ्ज़ को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ किसे कहते हैं? तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे बोली कहते हैं, यानी लफ्ज़ कहते हैं। हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और सर्फ में उसे क्या कहते हैं? हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं और उसे कलमा भी कहा जाता है। और लफ्ज़ के दो किस्में हैं। हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे बोली या लफ्ज़ या कलमा कहते हैं। और कलमा के दो किस्में हैं। क्या क्या है? मौजू और मुहमल। क्या है? मौजू और मुहमल। मौजू किसे कहते हैं? वो लफ्ज़, मौजू वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माना हो। मौजू वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माना हो, उसे कलमा भी कहते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि लफ्ज़ को कलमा भी कहते हैं। और ये सवाल पूछा जाता है कि कलमा की कितनी किस्में हैं। अगर ये मुतलकन पूछ दे कि कलमा के कितने किस्में हैं तो आप 3 लगाएंगे। लेकिन जब ये पूछा जाए कि कलमा के माना के एतबार से कितने हैं तो आप कितने लगाएंगे? 2 लगाएंगे। ये माना के एतबार से 2 है और मुतलकन पूछ दे, यूँ ही पूछ दे कि कलमा की कितने किस्में हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आप क्या करेंगे? 3 लगाएंगे। इस्म, फेल, हर्फ, कलमा की 3 किस्में हैं और माना के एतबार से 2 किस्में हैं। हमारे मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ के 2 किस्में हैं, मौजू और मुहमल। मौजू वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माना हो। हमारे मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसका कुछ ना कुछ माना होगा, कुछ ना कुछ उसे माना होगा, कुछ मीनिंग होगा। और लफ्ज़ कहते हैं, लफ्ज़ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जिस तरह से एक लेटर दूसरे लेटर से मिल जाता है तो वो वर्ड बन जाता है। और जिससे एक अक्षर से दूसरे अक्षर में मिलता है तो क्या हो जाता है? वो शब्द बन जाता है। इसी तरह से अगर एक हर्फ दूसरे हर्फ से मिल जाए तो वो लफ्ज़ बन जाता है। और हमारे मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ के 2 माने हैं। वो लफ्ज़ जिसके कुछ माना हो उसे कलमा भी कहते हैं। जैसे कलम, रोटी, पानी। कलम, हमारी मुँह से जो आवाज़ निकलती है क्या है? वो कलम है। कलम क्या है? जिसके कुछ माना है। कलम का माना समझ में आ रहा है कि लिखने वाली चीज़ है। कलम, रोटी, रोटी भी हमें समझ में आ रही है। हमारे मुंह से आवाज़ निकल रही है रोटी, रोटी से क्या पता चलता है कि खाने वाली चीज़ है, वो खाना है। और पानी, पानी क्या है? वो मशरूब है, यानी पीने वाली चीज़ है। तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उस लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ के 2 किस्में हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू वो है जो हम बोलते हैं उसका माना हो तो उसे मौजू कहते हैं। और वो लफ्ज़ जिसके कुछ माना ना हो तो उसे मुहम्मल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माना ना हो। मुहम्मल, मौजू और मुहम्मल। मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ माना ना हो। जैसे वलम, हम लोग कहते हैं ना कि कलम उलम ले लाओ, कलम उलम
खाना उना, रोटी वोटी, कपड़ा उपड़ा, कहते नहीं कहते हैं। तो हमारे मुंह से दोनों आवाज़ निकल रही है, दोनों लफ्ज़ निकल रही है, लेकिन एक का माना है और एक का कोई माना नहीं है। हमसे हम कहते हैं कलम उलम। तो कलम तो पता चल रहा है कि कलम ये शब्द है, कलम ये वर्ड है, कलम ये लफ्ज़ है जिसका माना है कि कोई चीज़ लिखने वाली है। और उलम, ये उलम कोई चीज़ नहीं है, इसका कोई माना नहीं है। हालांकि ये दोनों लफ्ज़ हमारे मुँह से निकल रही है, लेकिन एक का माना है और दूसरे का माना नहीं है। तो उसे कहते हैं जिसका माना हो वो मौजू है और जिसका माना ना हो वो मुहमल है। जैसे कलम उलम, कलम उलम, तो कलम मौजू है, उलम क्या है, ये मुहमल है। रोटी ओटी, कुछ लोग कहते हैं ना कि रोटी ओटी, हालांकि दोनों लफ्ज़ हमारे मुंह से निकल रही है, दोनों लफ्ज़ हमारे मुंह से क्या है, निकल रही है, लेकिन एक का माना है और एक का माना नहीं है। तो जिसका माना है वो मौजू है और जिसका माना नहीं है वो मुहमल है। जैसे रोटी ओटी, रोटी तो समझ में आ रही है कि खाने वाली चीज़ है, लेकिन ओटी ये कोई चीज़ नहीं है, इसका कोई माना नहीं है, तो ये मुहमल हो गया। और पानी, पानी पता चलता है कि ये पानी पीने वाली चीज़ है, पीने वाला चीज़ है, लेकिन ओनी, पानी ये मौजू हो गया और ऊनी ये मुहमल हो गया। अगर आपके ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाए कि दर्ज झेल अल्फाज में से मौजू और मुहमल को छाटे, मुहमल का और मौजू को लिखे, तो आप बना पाएंगे। जिसका माना होगा वो मौजू होगा और जिसका माना नहीं होगा वो मुहमल होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें।